अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज बच्चों लेक्चर नंबर 17 है हमारा। आई कम टू सब्जेक्ट बच्चों हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग चैप्टर नंबर 3 जॉइंट स्टॉक कंपनी, और इसमें हमने बच्चों डिबेंचर्स वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम कुछ नई एंट्रीज भी रिकॉर्ड करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों आज जो हमने नई एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है उसमें नंबर 1 पे हमारे पास डिबेंचर्स इशू टू वेंडर। अच्छा बच्चों, वेंडर कौन होता है? वो आदमी जिससे हम कोई चीज़ खरीदते हैं उसको हम वेंडर कहते हैं। तो वेंडर को अगर हम कोई उससे चीज़ खरीदते हैं और उसके बदले हम उसको डिबेंचर्स इशू कर देते हैं, तो उसके लिए बच्चों हमने ये जनरल एंट्री पास करनी है, वेंडर अकाउंट डेबिट और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। तो वेंडर का अगर क्वेश्चन के अंदर नाम दिया होगा तो बच्चों आपने उसका नाम लिख लेना है, अगर नाम नहीं दिया हुआ तो आपने वेंडर ही लिख लेना है। तो एक तो आपने ये वाली एंट्री बच्चों आज याद कर लेनी है इस क्वेश्चन को करने से पहले। इसके अलावा बच्चों दूसरी हमारे पास एंट्री है डिबेंचर्स इशूड एज कोलैटरल सिक्योरिटी। अच्छा बच्चों, कोलैटरल सिक्योरिटी क्या होता है? सम टाइम हम बैंक से कर्जा लेते हैं और बैंक को जमानत के तौर पे जो है वो डिबेंचर्स दे देते हैं कि आप ये डिबेंचर्स अपने पास रखिए, अगर हम आपका कर्जा वापस ना कर सके तो आप ये डिबेंचर्स सेल करके मार्केट में अपने पैसे कलेक्ट कर लें। तो इसको हम कहते हैं बच्चों इशू ऑफ डिबेंचर एज कोलैटरल सिक्योरिटी। तो बच्चों अगर हमने डिबेंचर जो है वो एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी इशू किए हैं तो उसके लिए हमने बच्चों ये जनरल एंट्री पास करनी है, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। तो ये दो एंट्री है बच्चों आपने सबसे पहले याद करनी है और उसके बाद आपने आज का क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्लियर हो गया बच्चों? तो ये एंट्रीज आपने ऐसे ही याद करनी है। तो अब आप अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर बच्चों आज हमने करना है जो एक्सरसाइज नंबर 9 है। लिखा हुआ जी, पास द जनरल एंट्रीज फॉर द इशुएंस ऑफ डिबेंचर्स। एक मिनट बच्चों, मैं जरा ये प्रॉब्लम आ गई है। एक्सरसाइज करनी है हमने जी, ये एक्सरसाइज नंबर 9 जी बच्चों। लिखा हुआ जी, पास द जनरल एंट्रीज फॉर द इशुएंस ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर्स हमने इशू करनी है। नंबर ए पे लिखा हुआ है 3000 डिबेंचर्स ऑफ ₹100 ईच इशूड एट पार फॉर कैश। जी बच्चों बिल्कुल सिंपल जनरल एंट्री है। 3000 डिबेंचर जो है वो हमने इशू कर दिए फॉर कैश। तो जो है जो यहाँ पे बैंक की जगह पे कैश आ जाएगा। तो ये बच्चों आपके पास नंबर 1 पे आ जाएगा जी। नंबर ए है, इसका डेट नहीं उसने बताई हुई। नंबर ए पे कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा हमारा, क्योंकि कैश पे सेल कर रहा है, और डिबेंचर अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट हो जाएगा। जी बच्चों टोटल कितने उसने डिबेंचर्स इशू किए हैं? 3000 डिबेंचर है और 100 रुपये का एक डिबेंचर है, पार पे ही इशू कर रहा है। 3000 को हमने क्या करना बच्चों, मल्टीप्लाई 100 की पार वैल्यू है, तो ये मल्टीप्लाई करके बच्चों आपके पास टोटल वैल्यू आ जाएगी 3 लाख। इधर भी बच्चों 3 लाख ही आ जाएगा क्योंकि पार पे ही इशू कर रहे हैं। तो नरेशन आ जाएगी डिबेंचर्स इशूड एट पार। ये बिल्कुल सिंपल बच्चों जनरल एंट्री है हमारे पास। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री के अंदर उसने बताया 2500 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच इशूड एट डिस्काउंट ऑफ ₹5 फॉर कैश। जी बच्चों ये अब हम डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं कैश के लिए, तो इसकी एंट्री बच्चों हम सबसे पहले पास कर लेते हैं। कैश पे सेल कर रहे हैं तो कैश अकाउंट बच्चों हमारा डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट पे इशू कर रहे हैं तो डिस्काउंट भी बच्चों आपको पता है डिस्काउंट भी डेबिट होता है, तो डिबेंचर डिस्काउंट भी हमारा बच्चों डेबिट हो जाएगा और डिबेंचर अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। अब आपने बच्चों इसकी अमाउंट लिखनी है। अमाउंट लिखने के लिए मैंने आपको बताया था बच्चों आपने क्या करना है, डिबेंचर के सामने हमेशा पार वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2500 ज़रब 100, पार वैल्यू कितनी है 100, ये आ जाएगा बच्चों 2500 मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 2,50,000। और डिस्काउंट के सामने बच्चों मैंने बताया था आपने डिस्काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना 2500 इंटू डिस्काउंट भी बच्चों उसने आपको खुद ही कैलकुलेट करके बता दिया हुआ 5 रुपीज़। अगर परसेंटेज में होता तो आपने इस पर परसेंटेज ले लेनी थी, लेकिन यहाँ पे उसने आपको खुद ही जो है वो कैलकुलेट करके दे दिया हुआ ऑलरेडी। तो 2500 ज़रब 5 करेंगे यहाँ पे, 2500 ज़रब 5 तो ये 12,500। और बच्चों कैश के सामने या बैंक के सामने आपने नेट वैल्यू से मल्टीप्लाई करना है। नेट वैल्यू कैसे आएगी, पार वैल्यू
पार वैल्यू बच्चों आपके पास इसके अंदर कितनी है, पार वैल्यू बच्चों आपके पास है 100, और इसमें से मैंने आपको बताया था जो डिस्काउंट है वो आपने लेस कर देना। डिस्काउंट उसने आपको बताया था 5 रुपीज़ है, तो ये माइनस करके आपके पास नेट वैल्यू आ जाएगी बच्चों 95। तो अब आपने क्या करना है बच्चों, कैश या बैंक के सामने जो है वो आपने नेट वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना होगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 2500 मल्टीप्लाई बाय 95। तो ये आपके पास बच्चों मल्टीप्लाई करके 2500 इंटू 95, तो 237,500। तो ये दोनों को प्लस कर ले तो 2,50,000 टोटल बन जाएगा। नरेशन आ जाएगी डिबेंचर्स इशूड एट डिस्काउंट। जी बच्चों ये हमारे पास दूसरी एंट्री भी हो गई। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री के अंदर उसने क्या कहा हुआ है, 2000 डिबेंचर ऑफ ₹100 ईच एट 10% प्रीमियम फॉर कैश। अब बच्चों हम जो है वो प्रीमियम पे इशू कर रहे हैं कैश अकाउंट डेबिट। जी बच्चों बैंक की जगह पे हम कैश लिख रहे हैं क्योंकि उसने कैश मेंशन किया हुआ। तो डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट और डिबेंचर प्रीमियम भी बच्चों हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जी बच्चों सबसे पहले तो बैंक के डिबेंचर के सामने हमने जो है वो पार वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करना है। कितने डिबेंचर इसमें इशू कर रहे हैं, 2000 डिबेंचर है और 100 रुपये का एक डिबेंचर है बच्चों। तो 2000 इंटू 100, तो ये बच्चों 2 लाख आ जाएगा आपके पास। और प्रीमियम बच्चों इसके अंदर उसने आपको परसेंटेज में बताया हुआ है, तो क्या करेंगे, पार वैल्यू 100 है, इसके ऊपर बच्चों प्रीमियम को हमने क्या करना है, प्लस कर देना। और कितने परसेंट प्रीमियम बच्चों आपने 100 रुपीज़ उसकी पार वैल्यू है, और इस पे आपने लेना है कितने परसेंट, ये 10% उसने बच्चों आपको बताया हुआ है। तो 10% आपने इस पे प्रीमियम ले लेना, इसका 10% लेंगे तो ये आपके पास बच्चों 10 रुपये ही आ जाएगा। जी बच्चों तो ये आपकी नेट वैल्यू आ जाएगी। नेट वैल्यू बच्चों आपने प्लस करके निकाल लेनी है, प्रीमियम को प्लस करना हमने, तो ये प्लस करके बच्चों 110 आ जाएगा। अच्छा बच्चों तो प्रीमियम के सामने तो आपने प्रीमियम के साथ मल्टीप्लाई कर लेना है 2000 इंटू कितना प्रीमियम बच्चों आया 10 रुपये, तो ये मल्टीप्लाई करके 20,000 आ जाएगा। और कैश के सामने बच्चों आपने क्या करना है 2000 इंटू, जी बच्चों नेट वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, नेट वैल्यू आई है 110, तो ये आ जाएगा 2000 मल्टीप्लाई बाय 110, तो ये 2,20,000 आपके पास आ जाएगा। और नरेशन आ जाएगी डिबेंचर्स इशूड एट प्रीमियम। जी बच्चों ये हमारे पास नेक्स्ट एंट्री हो गई। उसके बाद बच्चों एंट्री नंबर डी है। एंट्री नंबर डी के अंदर उसने बताया हुआ टू अ वेंडर फ्रॉम होम फर्नीचर परचेज फॉर ₹25,000। जी बच्चों वेंडर है जिससे हमने फर्नीचर परचेज किया हुआ 25,000 रुपये का, उसको बच्चों हमने 2,750 डिबेंचर जो है ऑफ ₹10 ईच इशूड फॉर सेटलमेंट। तो बच्चों हमने 25,000 के जो है वो फर्नीचर खरीदा था वेंडर से, अब उसके बदले हम उसको जो है वो 2,750 जो है वो डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। तो अभी मैंने आपको बच्चों वेंडर को जब हम डिबेंचर्स इशू करेंगे उसकी मैंने अभी आपको एंट्री जो है वो करके दिखाई थी पीछे, तो आपने याद कर ली होगी। जब डिबेंचर्स इशू करेंगे वेंडर को तो क्या एंट्री करेंगे, वेंडर अकाउंट डेबिट और डिबेंचर्स अकाउंट क्रेडिट। तो वेंडर का नाम नहीं बताया हुआ इसलिए हम वेंडर ही लिख लेंगे। तो बच्चों वेंडर के सामने आपने कौन सी वैल्यू लिखनी है, वेंडर के सामने आपने ये वाली वैल्यू लिखनी है जितनी अमाउंट की आपने चीज़ें खरीदी हैं। तो बच्चों हमने उससे फर्नीचर खरीदा था, फर्नीचर का आपने कुछ नहीं करना, हमने सिर्फ डिबेंचर्स इशू करने की एंट्री करनी है। तो वेंडर को बच्चों हमने कितने से डेबिट करना है 25,000 के साथ जितने का आपने एसेट खरीदा होगा। तो एंट्री बच्चों यहाँ पे सबसे पहले तो एंट्री देख लें क्या एंट्री होगी, वेंडर अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा बच्चों, कितने के साथ ये डेबिट होगा 25,000 से जितने का हमने बच्चों डिबेंचर खरीदा था, सॉरी फर्नीचर खरीदा था। और डिबेंचर के सामने बच्चों आपने क्या करना है, जितने आपने डिबेंचर्स इशू किए 2,750 और मल्टीप्लाई बाय ये बच्चों उसने आपको बताए हुए हैं कितने आप उसको डिबेंचर्स जो है वो इशू कर रहे हैं 2,750 जो है वो आपसे डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं। और एक डिबेंचर जो है वो कितने रुपए का 10 रुपये का, तो ये मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जी
27,27500। जी बच्चों 27,500 आपके पास ये आ रहा है। अच्छा बच्चों, अब यहाँ पे अगर देखें तो हमारे पास ये वाली साइड जो है ये बड़ी आ रही है, तो हम क्या करते हैं, इसको नीचे कर लेते हैं एक। अच्छा बच्चों, आपके पास दोनों साइड्स इक्वल होनी चाहिए। अब चूंकि ये क्रेडिट साइड ज़्यादा आ रही है, डेबिट साइड कम आ रही है, तो इसका मतलब है हमने ये डिस्काउंट पे इशू किया होगा। यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा, कितना डिफरेंस आ जाएगा बच्चों, 27,500 में से 25,000 माइनस कर दें तो ये आपके पास 2500 का डिफरेंस आ रहा है। तो बच्चों अगर डिफरेंस डेबिट साइड पे आ जाए तो आपने इसे डिस्काउंट लिख देना, डिबेंचर डिस्काउंट। ये डिस्काउंट आ जाएगा बच्चों। यहाँ पे उसने डिस्काउंट मेंशन तो नहीं किया, लेकिन बच्चों अगर आपके पास क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा आ जाता है वेंडर में, तो आपने बच्चों उसको डेबिट साइड पे डिफरेंस लिख के उसको डिस्काउंट लिख देना। और अगर आपके पास बच्चों डेबिट साइड पे ज़्यादा वैल्यू आ जाती है तो आपने क्रेडिट साइड पे डिफरेंस लिखना और यहाँ पे प्रीमियम लिख देना। क्लियर हो गई बात बच्चों। नरेशन बच्चों आ जाएगी आपके पास, डिबेंचर्स इशूड टू वेंडर एट डिस्काउंट। ये बच्चों इसकी जनरल एंट्री हो जाएगी। अगर तो बच्चों इधर भी 25,000 आ जाता और इसको मल्टीप्लाई करके इधर भी 25,000 आ जाता फिर तो सिंपल था, लेकिन बच्चों सिंपली अगर आपके पास क्रेडिट साइड ज़्यादा है तो डिफरेंस जो है वो डेबिट साइड पे आएगा, अंडरस्टूड है। तो अगर डेबिट साइड पे आता है तो आपने यहाँ पे डिस्काउंट लिख देना, और अगर आपके पास डेबिट साइड ज़्यादा है तो डिफरेंस जो है वो क्रेडिट पे आ जाएगा और यहाँ पे आपने प्रीमियम लिख देना। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट एंट्री है नंबर ई। नंबर ई के अंदर बच्चों हम क्या कर रहे हैं, issuance of rupees 90,000 debentures as collateral security for a loan of rupees 75,000 from bank। जी बच्चों बैंक से हमने 75,000 का लोन लिया, जिसके बदले हम बच्चों से क्या कर रहे हैं, 90,000 के जो है वो हम डिबेंचर्स इशू कर रहे हैं एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। तो अभी मैंने आपको बच्चों कोलेट्रल सिक्योरिटी के तौर पे अगर आप डिबेंचर्स इशू करें तो उसके लिए मैंने आपको जनरल एंट्री अभी बताई थी। क्या एंट्री करेंगे, डिबेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट और डिबेंचर अकाउंट क्रेडिट। जी बच्चों, और इसके सामने बच्चों अपनी अमाउंट कौन सी लिखनी है, जितनी अमाउंट के डिबेंचर्स है आपने सिंपली उतनी अमाउंट से ये एंट्री कर देनी है। इसमें लोन का जो है वो कोई ट्रीटमेंट नहीं है। तो ये आपके पास लोन कितना था, 75,000 लोन आपने बच्चों लिया 75,000 का। तो इसका आपने कुछ भी नहीं करना, सिंपली जितनी अमाउंट के आपने बच्चों डिबेंचर्स इशू किए हैं आपने उतनी अमाउंट के साथ ये सिंपल एंट्री पास कर देनी है 90,000 से। तो नरेशन आ जाएगी, डिबेंचर्स issued as collateral security। जी बच्चों, तो ये हमारे पास आज की नई एंट्रीज थी, ये डी और ई वाली। बाकी ऊपर वाली एंट्रीज तो बच्चों ऑलरेडी हमने पहले भी की हुई है। तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी पॉइंट की नहीं समझ आई तो बच्चों ज़रूर पूछिएगा। अपना ध्यान रखिएगा, बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।